जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, होली पर अनेकों उपाय आप करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो होली है ये अद्भुत होली है, मनोकामना पूर्ति करने वाली होली है। बहुत सारे शुभ योग और संयोग में होली है। तो ये जो होली है, इस होली के दहन में यानी कि शुभ संयोग और शुभ मुहूर्त में हम एक उपाय कैसा करें कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ होली का दहन, जो कि 17 मार्च में है। इसका शुभ मुहूर्त क्या है? होली का दहन का जो मुहूर्त है रात्रि 9:06 से लेकर 10:16 तक रहेगा, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट का शुभ मुहूर्त है। इस दिन, इस साल, इस पड़ने वाली 17 मार्च को होली पे वृद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, ध्रुव योग बन रहा है और वृद्धि योग में किए गए कार्यों से सफलता मिलने की मान्यता है। वहीं स्वार्थ सिद्धि योग में कार्यों से पुण्य भी प्राप्त होता है। ध्रुव योग से चंद्रमा से और सभी राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इतने शुभ योग और इतने शुभ संयोग में किए गए उपाय निश्चित मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आपको करना क्या है? आज इस होली पर 17 मार्च की इस होली दहन के दिन मनोकामना पूर्ति उपाय आप क्या करेंगे? 17 मार्च की सुबह, यानी कि जिस दिन होली का दहन है, उस दिन ज़्यादातर सब जगह होली पूजन की एक प्रथा है। होली की पूजा की जाती है। महिलाएं जाकर बच्चों को साथ में लेकर होली की पूजा करती हैं। वहाँ आटा और गुड़ अवश्य रखा जाता है। कच्चे सूत से 7 फेरी लगाई जाती हैं और प्रहलाद के जीवन के लिए मंगल कामनाएं की जाती हैं। और तब तक, जब तक पूजा करती हैं स्त्रियां, तब तक उपवास भी रखती हैं। और उन पलों को, यानी कि जब होलिका पूजन का जो समय होता है, उन पलों में अवश्य पूजा करके अपने परिवार की खुशहाली की भी मंगल कामना करती हैं। आपको प्रातःकाल सुबह क्या करना है? वो तो होलिका पूजन तो जहाँ भी आपका जिस प्रकार से होता है आप करेंगे ही, लेकिन सुबह सुबह मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय आपको प्रारंभ सुबह करना है और उसका अंत, समापन जो करना है वो होलिका दहन में करना है। क्या करेंगे? प्रातःकाल आप पहले दिन भी ला सकते हैं। आपको चाहिए एक साबुत पान का पत्ता, एक सुपारी और एक साबुत हल्दी की गांठ। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए आपको: एक पान का पत्ता, एक सुपारी और एक साबुत हल्दी की गांठ। प्रातःकाल नहा धोकर आप स्नान कीजिएगा और उसके पश्चात आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान शिव और माँ गोरा, आपके घर में मंदिर में, चाहे वो वहाँ पर कोई विग्रह है, मूर्ति है या कोई तस्वीर है, जो भी कोई है, तो आप वहाँ पर बैठेंगे, घी का दीपक लगाएंगे और उस घी के दीपक को लगाने के बाद एक पान का पत्ता साबुत जो आपने लिया है, गंगा जल से उसको स्वच्छ कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर एक सुपारी रखेंगे, एक साबुत हल्दी की गांठ रखेंगे। ठीक है? फिर उसको फोल्ड करके एक माचिस की तिल्ली से उसको बंद कर देंगे। जैसे हम पान का माता रानी को चढ़ाते हैं तो हम लौंग से उसको बंद करते हैं, लेकिन इस पान को आप जब उसमें सामान रखकर इकट्ठा करेंगे यानी कि बंद करेंगे, तो आप उसको माचिस की तिल्ली से बंद करेंगे। आप मेरी बात समझना, हर चीज़ का एक अद्भुत महत्व है जो मैं आपको बता रही हूँ। माचिस की तिल्ली ही मैंने आपको बताई है, तो माचिस की तिल्ली से ही, जो मैचिस स्टिक्स होती हैं, उसी से आपको उस फोल्ड करके उसको बांधकर भगवान जी के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना कहते कहते आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो भी ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः कर सकते हैं। कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं, कोई भी चालीसा आप बोल सकते हैं, यानी कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ईश्वर के पास सम्मुख आपको अपना समय व्यतीत करना है, अपने मन की सारी व्यथा, सारी परेशानी, सारी मनोकामना कहते हुए कि जो भी आपको पूरे वर्ष में परेशानी हुई, शारीरिक परेशानी हुई, मानसिक परेशानी हुई, दिमागी परेशानी हुई, पैसों की परेशानी हुई, परिवार की परेशानी हुई या रिश्तों में परेशानी हुई, आप आने वाले वर्ष में उन परेशानियों को बिल्कुल नहीं चाहते अपने साथ।
आप उन परेशानियों को लेकर चलना नहीं चाहते हैं, वो सब कुछ बोल देना है। सही है। उसके बाद आपका होलिका दहन का मैंने जो समय आपको बताया है, उस समय आप वहाँ पर जाएंगे और उस समय जलती अग्नि में उस पान के बीड़े को डालकर मुड़कर नहीं देखेंगे और अपने घर चले आएंगे। क्या होगा? इससे आपकी जो भी आपने मनोकामनाएं भगवान के श्री चरणों में रखी थी, और अब जब आप वहाँ जलती होलिका में आप उसको डालेंगे तो वो जो भी आपकी परेशानियां हैं वो जलकर भस्म हो जाएंगी और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब एक प्रश्न ये आ सकता है सामने कि हमारे यहाँ या जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ पर होलिका दहन नहीं होता है, या हमारे घर के आसपास कहीं होलिका दहन नहीं होता है, या हमको जलती हुई होली नहीं देखनी है, हम होलिका दहन में नहीं जा सकते, तो हम इसका क्या करें? अगर आप नहीं जा सकते और कोई और जा सकता है, आपका घर का व्यक्ति यानी कि जेंट्स जाते हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो हम जा सकते हैं ना हम कोई हमारे घर से जा सकता है, लेकिन हमको ये मनोकामना पूर्ति उपाय निश्चित करना है, क्योंकि इतने सारे शुभ संयोग में इस उपाय को किया जा रहा है, तो निश्चित हमारी मनोकामना पूर्ण होगी और निश्चित हमारे कष्टों का अंत होगा। तो आपको ये जिस समय होलिका दहन का मुहूर्त मैंने आपको बताया है, यानी कि रात्रि 9:06 से लेकर 10:16 तक, 10:16 तक है, तो आप इसको कहीं भी सुनसान जगह में इसको डालकर आ जाइए। ध्यान रखिए, किसी चौराहे पर या किसी ऐसे स्थान पर मत डालिएगा कि किसी का उस पर पैर पड़े या किसी के मन में उसको लेकर कोई शंका उत्पन्न हो, कोई उस पर ठोकर लगाए। ऐसी स्थान पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। कहीं दूर किसी पेड़ के नीचे आप उसको डालकर आ जाइए। ये उस कंडीशन में करना है जब बिल्कुल ही आपको कहीं दूर भी होली का दहन नहीं नज़र आए, चाहे आपको किसी व्हीकल से जाना हो, 10-20 किलोमीटर दूरी पर भी हो। पहले से पता करना, वीडियो पहले ही मिल जाएगी। तो आप कोशिश ये करना कि ये जलती हुई होली में ही डाला जाए। 10% के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर बिल्कुल ही कोई सोर्स नहीं है, तब आप इस पान के बीड़े को, जिसमें आपने सुपारी और हल्दी रखी थी, माचिस से जिससे आपने बंद किया था, उसको किसी सुनसान जगह में किसी बड़े वृक्ष के नीचे डालकर आप आ जाइए। किसी के पैरों में ना पड़े, किसी की नज़र में ना पड़े, जिससे कि किसी को कोई शंका ना हो। किसी का कोई नुकसान हमें नहीं करना होता, हमें सिर्फ अपना ही अपना फ़ायदा, अपना भला करना होता है। आशा करती हूँ ये उपाय निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, बहुत कारगर साबित होगा। इससे आपको बहुत लाभ भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। होली की अनंत शुभकामनाएं। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।